नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लालू प्रसाद के परिवार की मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं और क्योंकि गृह मंत्रालय ने जो नौकरी के बदले जमीन का घोटाला है, यानी लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे उस समय उन्होंने कुछ लोगों को नौकरियां दी थी और नौकरी देने में जो रिश्वत ली गई वो रिश्वत ली गई थी जमीनों के बेस में, यानी गरीबों से उनकी जमीन सस्ते में अपने नाम करा दी, गिफ्ट डीड करा दी। और ये जो घोटाला था ये खुला। इस घोटाले में सीबीआई को परमिशन चाहिए थी गृह मंत्रालय की और गृह मंत्रालय ने अब ये परमिशन दे दी है। आपको मैं ये बता दूं, परमिशन इसलिए चाहिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के और उनकी बेटी का भी नाम इस घोटाले में जुड़ा है, क्योंकि वो जो पैसे अर्जित हुए यानी जो जमीन ली गई वो जमीन उनकी बेटी जो राज्यसभा में इस समय सदस्य है मीसा भारती, उनके भी नाम दी गई और उसी पैसे से जो उनका बेटा डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उनके नाम भी जमीन और प्रॉपर्टी खरीदी गई। जो एक प्रॉपर्टी दिल्ली में भी आपने सुना था कि जब ईडी ने रेड की थी 150 करोड़ का एक बंगला जिसको 4 लाख रुपए में ले लिया गया था। यानी लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और तेजस्वी यादव समेत ऐसे उनके निकट संबंधी भी अब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, जिनके जरिए ये पूरा घपला घोटाला किया गया। इस घोटाले में कुछ लोगों के जो रिश्तेदारों को नौकरी रेलवे में दी गई, उस रेलवे में दी गई नौकरी की एवज में पहले किसी रिश्तेदार ने लालू प्रसाद यादव के उनसे जमीन अपने नाम कराई, पैसा दिया नहीं, केवल जमीन दान करा दी और नाम कराकर फिर वो जो रिश्तेदार थे लालू प्रसाद यादव के, उन्होंने मीसा, तेजस्वी, राबड़ी, ये जो परिवार के लोग हैं इनको गिफ्ट कर दिया। और कोई अगर पूछे, जैसा कि पूछा भी एजेंसियों ने, तो इन्होंने कह दिया साहब ये मेरे मामा लगते हैं, मेरे ताऊ है, ये मेरे चाचा का लड़का है, इन्होंने मुझे मेरे जन्मदिन पे ये जमीन गिफ्ट की है। लेकिन सीबीआई को ये कंप्लेंट मिली थी कि इसमें घोटाला हुआ है और जिन्होंने जमीनें नाम की थी उन्होंने बता दिया कि भाई हमसे रिश्वत मांगी गई थी, पैसा था नहीं, कैश हम दे भी सकते थे लेकिन हमसे कहा गया कि आप जमीन दे दो। अब जमीन हमने दे दी तो हमने कोई गिफ्ट में नहीं दी, हमने तो रिश्वत के रूप में दी। उन गवाहों के बाद सीबीआई एक्शन में आई और अब इसकी चार्जशीट उन्होंने रेवेन्यू, जो ये राउज एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली की, इसमें सीबीआई ने अपनी कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की। अब इस चार्जशीट में आगे से ट्रायल चलाने के लिए, इनसे पूछताछ करने के लिए, इन लोगों को अब सम्मन देने के लिए परमिशन चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ आईएएस अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और आईएएस अधिकारी जो होते हैं लोक सेवक, उनके लिए भी गृह मंत्रालय की परमिशन चाहिए होती है। तो ये गृह मंत्रालय ने परमिशन दे दी है। आपको याद होगा मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि अब जो है G20 समिट निपट गया है, अब अमित शाह फुर्सत में हो गए हैं और इस फुर्सत में होने के बाद सीधी कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर होनी है, क्योंकि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ये बोल दिया था कि भ्रष्टाचारियों को हमें जड़ से मिटाना होगा। मोदी सरकार 2014 से इसी में लगातार काम कर रही है और ईडी ने भी इस घोटाले की जांच की थी और इस घोटाले में अभी तक आपको बता दूं लालू प्रसाद यादव के परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। ईडी ने 6 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ईडी के पास इस बात के सबूत हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इनका कोई हिसाब किताब इनके पास नहीं है, नहीं दे पाए तो जब्त कर ली। इसका मतलब यह है कि लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली, ये 6 करोड़ तो मामूली है, 150 करोड़ का तो एक बंगला ही दिल्ली में है जिसमें रेड हुई है और ये 6 करोड़ तो वो हैं जिसमें ये कंपनियों में डायरेक्टर हैं। मीसा भारती, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी फर्जी कंपनी बनाते हैं, उसके जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं। अभी मेन रिकवरी तो होना बाकी है। ये जमीनें रिकवर की जाएंगी जो जमीनें रिश्वत में ली गई, वो बंगला दिल्ली का रिकवर किया जाएगा, यानी वो भी अटैच होगा जो तेजस्वी यादव ने 4 लाख में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। ये सारी संपत्ति अटैच होनी है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकल करके एक के बाद एक सामने आएगा और इसी में आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव के पूरे हिसाब किताब को रखने वाले जो लालू जी के ओएसडी थे भोला यादव, उन्होंने सारे ब्यौरे बता दिए हैं और वो पहले ही गिरफ्त में हैं। सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था, उन्होंने तोते की तरह सब कुछ बता दिया, जी मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है ये लालू जी का देन है सब।
इनके लिए डील करता था, मेरा कुछ भी नहीं है। और ये सारे सबूत मिलने के बाद अब ये जांच के लिए हुआ है। तो अब आप निश्चित जान लीजिए, हालांकि इसकी डेट अगली जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में दिसंबर की लगी है और इस मामले में अब 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। अब अगली सुनवाई जब होगी तो इसमें अब ये तय होगा कि ये दोषी हैं कि नहीं। सबूत, गवाह, सब कुछ प्रस्तुत किया जाएगा, कोर्ट से सम्मन जाएगा। निश्चित जानिए कि अगर कोर्ट ने इसमें जरा तेजी दिखाई तो 2024 के चुनाव में, जैसा कि मैं पहले से कहता आया हूं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, जिसमें लालू जी ताल ठोक रहे थे कि हम मोदी का नेटी दबा देंगे, ये लालू जी का नेटी लंगोटी सब जो है अब ईडी और सीबीआई वाले दबाने वाले हैं। तो कुछ भी नहीं, बुजुर्ग आदमी है और सीएम रहे हैं भाई बिहार के, तो इनसे प्यार से, कायदे से एजेंसियां पूछेंगी। ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी की तरह इनको 3rd डिग्री दिया जाता है कि भाई डंडा मारो, करंट लगाओ, ये करो, वो करो। भाई इनसे सभ्यता से पूछा जाता है, लालू जी आपके खिलाफ ये सबूत मिले हैं तो भाई हाँ या ना। तो ये ना ही करेंगे। लेकिन सीबीआई और ईडी बहुत प्रोफेशनल है, सारे सबूत जुटा के रखे हैं जो सूत्र बता रहे हैं और निश्चित जानिए कि इनके पास जवाब नहीं है। हालांकि लालू जी को जेल भेजने के लिए, हालांकि आपको बता दूं, वही मामला पहले वाला जिसमें वो जमानत पर हैं, चारा घोटाला, उसमें जमानत पर हैं और जमानत पर छूटने के बाद बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए, राजनीतिक पार्टियां करते हुए नजर आए, भाषणबाजी करते हुए नजर आए। तो उस सब के बाद ये चर्चा हुई थी कि भाई वो कोर्ट में जाएगी सीबीआई और कहेगी देखिए ये आदमी तो बिल्कुल फिट है, और ये तो खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि अब मैं फिट हो गया हूं, अब मोदी को फिट करूंगा। जो आदमी खुद बोल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, तो अब कहते हैं साहब बैडमिंटन तो डॉक्टर ने खेलने को बोला। नाटक नौटंकी ये नेता लोग और पैसे वाले लोग सब करना जानते हैं, लेकिन देश की जनता तो देख ही रही है। जेल में डाल भी दो, नहीं भी डाल दो, बहुत ज्यादा फर्क इन नेताओं पे पड़ता नहीं है। जेल के अंदर से भी ये मीटिंग चलाते हैं, जेल में भी लोग मिलने इनसे इसी तरह जाते हैं। लालू जी का हमने देखा हाल कि जब ये रांची की जेल में थे तो वहां क्या हाल था, सब मिलने जाते थे, पूरा दरबार सजता था वहीं। तो भाई इनके लिए कानून कुछ है नहीं, इनके लिए जेल भी ऐसी है, वहां बढ़िया खाना खाएंगे, बढ़िया आराम से रहेंगे, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और जनता भी, आपको बता दूं, बिहार की जनता का जहां तक रुख है बिहार में, और ये बीमारी यूपी में भी है, ये मध्य प्रदेश में भी है, हमारे देश के अंदर ये जाति का बीज जो है ये इतना जहरीला हो गया है, लोगों को लगता है हमारी जात के हैं और इसलिए बस पूरा यादव बिहार का लालू जी के पीछे खड़ा हो जाता है। भ्रष्टाचार किया है तो लोग कहेंगे सब करते हैं, और सब करते हैं इसके लिए विपक्षी पार्टियां बोलती हैं, झूठ बोलना शुरू कर दो। मोदी भी भ्रष्ट है, अडानी को दे दिया, अडानी को लुटा दिया, कौआ कान ले गया वाली कहावत कर देते हैं ये लोग। जनता अपना कान देखती नहीं है, हाँ अडानी ने किया होगा कुछ, मोदी जी ने किया होगा। अरे भाई किया है तो जैसे लालू जी का बारे में पता चला कि 1 लाख वर्ग मीटर जमीन इनके नाम है, दिल्ली में बेटे के नाम एक फ्रेंड्स कॉलोनी एड्रेस बताया जा रहा है, उसकी फोटो भी मीडिया में आई कि वो बंगला तेजस्वी के नाम है। इनकी जो कंपनियां जिसमें राबड़ी तेजस्वी मीसा जो है डायरेक्टर थी, वो 6 करोड़ रुपए जब्त हुए, वो कंपनी के दस्तावेज हैं, यानी सबूत हैं। तो भाई अगर आप मोदी जी पर ब्लेम करते हैं, खाली ब्लेम से बात नहीं बनेगी। आप कांग्रेस के साथ मिलकर, पूरी पार्टियां, विपक्ष की पार्टी मिलकर, पूरे पत्रकार लगा दो ताकत से, और मोदी जी के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ के लाओ कि मोदी जी का वहां बंगला है, मोदी जी के नाम इतनी जमीन है, मोदी जी का भाई फला डायरेक्टर पोस्ट पे है, मोदी जी की भतीजी वहां जो है इतनी अरबपति है। ले आओ जरा सबूत। खाली आरोप मोदी जी पर लगाकर अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश आप करोगे, ये अब चलेगा नहीं। पूरा देश ये जानता है, आपकी हकीकत को जानता है। और इसलिए आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली, ये तो लालू जी तो चारा घोटाले में जमानत याचिका रद्द होनी है इनकी कोर्ट से, थोड़े दिन बाद आपको ये जेल में जाते दिखाई देंगे। दिसंबर में जो तारीख लगेगी वो सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले गिरफ्तारी नहीं होती, जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो पहले किसी की गिरफ्तारी नहीं होती, पूछताछ हो चुकी, बस केवल एक हियरिंग होनी है। उसमें कोर्ट जिस दिन फैसला देगा कि ये दोषी हैं या नहीं, दोषी सिद्ध हो गए कोर्ट में, तो ये चारों लोग जेल जाने वाले हैं। गृह मंत्रालय की परमिशन का मतलब यही होता है कि भाई आपका अप्रूवल हो गया, कोर्ट में सुनवाई होगी,
कोर्ट में अगर ये सिद्ध हो जाते हैं तो चारों लोग जेल जाएंगे, जिसमें राबड़ी जी भी हैं, मीसा भी है, तेजस्वी भी है और लालू जी भी हैं। अब देखते हैं ये केस कब तक चलता है और कोर्ट कब तक इस देश पर कृपा करती है कि वो सच क्या है ये पूरी दुनिया को और देश को बताए। जल्दी सुनवाई होगी तो जल्दी फैसला होगा। तो उम्मीद मानी जा रही है कि भाई ये जो है, अब अगर दोषी हैं, अगर सिद्ध लगाना पड़ रहा है क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दोषी हैं, आरोपी हैं। दोष सिद्ध होगा तो ये जेल निश्चित जाएंगे, ये तो आप जान ही लीजिए। अगर ये जेल गए तो लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली, समझ लीजिए बिहार की पॉलिटिक्स खत्म, बिहार की सरकार उसी दिन गिर जाएगी और उसी दिन फ्रेश चुनाव होंगे बिहार में। तो ये 2024 का जो चुनाव है, इसीलिए मोदी जी पहले से तैयारी कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। बिहार भी उसी में से एक राज्य हो सकता है जहां लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाएंगे। वही तैयारी सब चल रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वंदे मातरम।